विश्व हात्ती दिवसको उपलक्ष्यमा आज तराई क्षेत्रको कदममोडमा एनडब्ल्युए अर्थात् नेचर एन्ड वाइल्डलाइफ एसोसिएसनद्वारा हात्तीको संरक्षणको निम्ति जागरुकता कार्यक्रम गर्दै एक अवेरनेस र्यालीको आयोजना गरियो। उक्त र्यालीलाई खरसाङको डिएफओ आइएफएस देवशिष पाण्डे लगायत अन्य अधिकारीहरू साथै जनप्रतिनिधिहरूद्वारा हरियो झण्डा देखाएर गरियो भने उक्त र्यालीको सुरुवात कदममोड हुँदै बागडुग्रा तत्पश्चात टुक्रियाझार भएर अन्तमा कोलाबाडी बिटमा आएर समाप्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ भने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हात्तीलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ साथै हात्तीदेखि मानिसहरू कसरी बाँच्न सकिन्छ या जोगिन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउनु हो भन्दै एनडब्ल्युएका सचिव अनुजित बासुले बताउँछन्। आज विश्व हाथी दिवस 2025। आज हम लोग हाथी का के लिए जो यहाँ पे एक एनडब्ल्यूए हमारे जो पार्टनर है प्लस हम लोग का वन विभाग के सारे अधिकारी और फिर हमारे साथ पुलिस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज एक हाथी दिवस के मौके पे हम लोगों के साथ एक अवेयरनेस रैली कर रहे हैं। अवेयरनेस रैली का जो हमारा एम है वो यही है कि आम जनमानस तक लोगों की बात ये पहुँचे कि हाथी का जो क्या इम्पोर्टेंस है या हाथी का क्या सभी जीव जंतुओं का हमारे परिवेश में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, किस तरीके से हमें साथ में सामंजस्य बना करके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी धरती हमारा ही बन जाए, केवल एक स्पीसीज के लिए बन पाए। कि सभी को साथ में मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से परिवेश में बदलाव हो रहा है वो हमारे द्वारा ही जनित है। जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर उसके बाद पूरे पहाड़ गिर रहे हैं या बाढ़ आ रही है एक साथ एक दिन में, ऐसे मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं बारिश से लेकर के या कोई दूसरा आंधी तूफान जो आ रहा है, वो सारे चीज़ का रीज़न है जो ह्यूमन जनित प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग इस तरीके से अपना एक अवेयरनेस रैली यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें कि बाइक रैली भी है और एक टैब्लू भी साथ साथ घूमेगा। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ हमें ये पूरी धरती शेयर करनी है, उनको ये गिफ्ट देना है। तो हमें क्यों ना उसको अच्छे रूप में दें ताकि वो उसको नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छे रूप में दे पाए। तो हम सभी का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है ताकि हम लोग एक अवेयरनेस जनरेट करके लोगों के बीच में प्लास्टिक किस तरीके से हटाएं, पेड़ गाछ लगाएं, जंगल को कटने से बचाएं, जीव जंतुओं को हम रक्षा करें। इवन कोबरा के लिए डेली हम लोग के पास कॉल आता है कि सर कोबरा घर में निकला। कोबरा का एक खास बात मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि वो वही मिलेगा जहाँ पे ह्यूमन रहता है, जहाँ पे इंसान रहते हैं कोबरा वहीं आएगा, क्योंकि वो खाता है छोटे छोटे खरगोश को या चूहा को, और चूहा और ये सब जो छोटे जानवर हैं वो खेतों में होते हैं। तो खेतों को में जो एक छोटे जानवर होते हैं जो हमारे क्रॉप को खाते हैं, तो उसको खाने के लिए वहाँ पे ये कोबरा और ये सब होते हैं। कोबरा कभी भी आप डीप जंगल में की जगह ह्यूमन हैबिटेशन के पास ज़्यादा मिलेगा। तो उसको मारना नहीं है हमें, उसको बचाना है, उसको सेफ हैबिटेट में वापस से छोड़ना है। उसके लिए जानकारी, उससे डरना नहीं है, ऑब्वियसली उसे एक सेफ डिस्टेंस बनाना रखना है, बट उसको ऐसा नहीं कि देखते ही मार देना है। जंगल हमारा सबका मिलकर के सारी सबकी जिम्मेदारी, सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इसी आज एलिफेंट डे के मौके पे हम सभी को ये मैसेज दें। सर, बहुत सारा रिमोट एरिया विलेज में हाथी घुस रहा है, ऐसे करके डेथ की इंक्रीज हो रहा है। आप लोग क्या सर सिचुएशन ले रहा है, कैसे हाथी को जंगल में रखना है? देखिए, जो रिमोट एरिया है वो पहले कभी जंगल हुआ करता था, तो हाथी तो अपना, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। हाथी अपने जंगल को कभी ढूंढ करके वहाँ पहुँचता है, उसको खाने के लिए वो जा रहा है, वहाँ पे उसको कुछ चारा मिलना चाहिए तो इसलिए वो जा रहा है। बट हमारा देख रहे हैं नए नए कंस्ट्रक्शन वहाँ पे आते हैं, फिर भी हमारे लिए ये जो संघर्ष बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया है अपने करसोग डिवीजन में। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है, हमारे पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर उसके साथ हमारे साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम है जो कि गांव में जाकर के लोगों की मदद करती है। और हमारा एक रिस्पॉन्स टाइम भी हमने चेक किया कि उसको विदिन 7 मिनट्स में हम लोग नियरेस्ट जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो एक हमारे तरफ से एफर्ट है, लोगों तरफ से भी एक सचेतना देना चाहिए हमें कि रात में आप अवेयर रहिए कि किस समय निकलना है, किस समय नहीं निकलना है। रात को 8 बजे के बाद अगर वीडियो निकालने कोई जा रहा है तो हाथी का खतरा रहेगा वहाँ। लास्ट टाइम जो मीर जंगला में इंसिडेंट हुआ था वो हाथी का वीडियो बनाते समय हुआ था। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अवेयर रहें, हम लोग को भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, बट रात में हाथी का कहाँ मूवमेंट हो रहा है उसको जानकारी के साथ आप अपना देखभाल खुद रखिए, बाहर ना निकलिए, ताकि हाथी अपना निकल जाएगा तो वो किसी को परेशान नहीं करे। सर, सीएम मैडम ने लास्ट टाइम बोला था कि
पेड़ लगाने के लिए करसियांग डिवीजन अभी कोई सोच रहा है सर कुछ ऐसा इनिशिएटिव? करसोग डिवीजन में अभी इस साल लगभग 75,000 पेड़ ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं और फिर हम लोग पूरे साल का ये जो प्लांटेशन एरिया होता है उसमें हम लोग अभी लगभग 25,000 और लगा करके टोटल केवल करसोग डिवीजन में 1 लाख पेड़ होगा। और बात केवल पेड़ लगाने की नहीं, उसको बचाने का भी हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब भी कोई लगाता है पेड़ तो उसके साथ 5 साल का उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है। तो पूरे एरिया के फेंसिंग होती है, उसको गोरू जो चाह रहा है उसको गोरू न खा जाए, छागल न खा जाए, बचाने के लिए लोग पूरी फेंसिंग भी करते हैं। तो 5 साल के लिए पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक बार वो मैच्योरिटी पकड़ जाने के बाद वो खुद जंगल बनता है। तो ये पूरा हम लोग की जिम्मेदारी है जंगल बचाना। लोगों की तरफ भी हम लोग जो उनको सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वन महोत्सव में, उन लोगों को भी बचाने के लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोटेक्टेड एरिया में लगाएं, अपने घर के बाउंड्री के अंदर लगाएं, स्कूलों के बाउंड्री के अंदर लगाएं, ताकि वो बचे और आगे वो जंगल बने। হাতি দিবসের মাহাত্ম্য নতুন করে আমাদের ক্ষেত্রে বলে বোঝানো, আমরা বন দপ্তরের সাথে বছরের প্রত্যেকটা দিনই সচেতনতার কাজটা করে থাকি এবং একটা কথা খুব চালু আছে যে হাতি মানুষ সংঘাত বা হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্ট। আমরা কথাটাকে একটু অন্যভাবে বলতে চাইছি হিউম্যান এলিফ্যান্ট কোএক্সিস্টেন্স। এই সেটাও এই এই কোএক্সিস্টেন্সটা কেন, কি জন্য? হাতির যে গুরুত্ব, হাতি আমাদের প্রকৃতির একটা বিরাট অঙ্গ এবং ইকোসিস্টেমের মানে ব্যালেন্সটা বজায় রাখে হাতি। তো সেই বার্তাটা মানুষের মধ্যে, ফরেস্ট রেঞ্জ এরিয়ার মানুষদের মধ্যে এবং পথ চলতির যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে তাতে যানবাহন যারা চালান বা এই সমস্ত মানুষদের পক্ষে সেই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া যে উদ্দেশ্যে আমরা এই সচেতনতামূলক একটা র্যালি করছি, যেটাতে যে বার্তাটা সারা বছর দেওয়া যাবে। এবং আজকে বেসিক্যালি বলতে পারা যায় যে হাতির জন্মদিন হিসেবে মানা বিশ্ব হাতি দিবস, সেই হিসেবে আমরা এই বার্তাটা দিতে চাই। কি বলবেন হাতি মানুষের সংঘাত হয়েছে, এই হাতি মানুষের সংঘাত দূরীকরণে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে? দেখুন, সচেতনতা এবং মানুষের হাতির প্রতি সহমর্মিতা তৈরি করাটাই হচ্ছে এই হাতি মানুষ সংঘাতকে দূর করার মূল উদ্দেশ্য। হাতির গুরুত্বটাকে বোঝাতে হবে। যে জঙ্গল প্রান্তিক মানুষ যারা হাতির সঙ্গে প্রত্যেক দিন ওঠা বসা করে, তাদের এই হাতির প্রতি সহানুভূতিটা বা সহমর্মিতার যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা তাদের মধ্যে বোধটা তৈরি করতে হবে। সেই চেষ্টা আমরা করে আসছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সফল, অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ। সেটা সফলতার জন্য আমরা চেষ্টা করি। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে মানুষ হাতিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তার জন্য হাতি বিভিন্নভাবে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে এই যে ইন্টেরিয়ার এলাকায়, সেখানে আপনারা কীভাবে পৌঁছে যাচ্ছে? এই সচেতনতা বার্তাটা আমরা দিতে চাইছি। হাতিকে আক্রমণ না, হাতি আসলে হাতিকে ডিস্টার্ব না করা, হাতির যে পথ সেই পথকে যাতে তারা না আটকে দেয় এবং হাতিকে দেখলে অহেতুক আলো এদিক ওদিক চতুর্দিক থেকে আলো ঘিরে ফেলা বা হাতিকে ঘিরে ফেলা, এই সমস্ত জিনিসগুলো যাতে না ঘটে সেই সচেতনতার বার্তাগুলো আমরা কমিউনিটি লেভেলে। আপনার নাম? আমার নাম অনুজিৎ বোস, আমি সেক্রেটারি নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ।